नमस्कार। हनुमान जी को कुछ वर प्राप्त थे जिसकी वजह से उनमें अपार शक्ति थी। आज मैं उस विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। इंद्र ने जब उनके ऊपर वज्र का प्रहार किया तब हनुमान जी की यह ठुड्डी टेढ़ी हो गई थी। उसलिए उस दिन से उनको हनुमान नाम से जानना शुरू हुआ और उनका नाम प्रचलित हुआ कि हनुमान नाम से ही वो प्रचलित हुए। उसी तरह उनको और एक वीर मिला था, अहमस्यम प्रदास्मितम परम वरमद्भुतम इतम प्रबुद्धि वज्रस्यम मामो वध्यम भविष्यतम। इसके सिवा मैं उनको दूसरा अद्भुत वर देता हूँ, ऐसा कहा गया। आज से मेरे वज्र के द्वारा भी नहीं मारा सकेगा। इंद्र ने कहा कि आज मैं इनको हनुमान जी को और एक वर देता हूँ जिससे वो मेरे वज्र से भी अगर प्रहार होगा, इंद्र के वज्र से भी प्रहार होगा तो उनकी मृत्यु कभी नहीं होगी, ऐसा कहा। फिर उसके बाद उनको और एक वर मिला जिसमें मार्तंड सत्तम भृभिंतम तम भग वास्मि स्वितम परिपहम तेजोस्मेयम मदीयस्यम ददामिम शंकादिम कमलाम। इसके बाद वहाँ अंधकार नाशक भगवान सूर्य ने कहा, मैं ऐसे अपने तेज को सौवा भाग इन्हें देता हूँ। सौवा भाग की जितनी सूर्य की शक्ति है उसका सौवा भाग हनुमान जी में प्रकट हो, ऐसी सूर्य भगवान ने उनको एक शक्ति दी। यह भी उन्होंने प्राप्त किया। इसके बाद इसके सिवा जब उनमें शास्त्राध्ययन करने के लिए शक्ति आ गई तब मैं ही शास्त्रों का ध्यान प्रदान कराऊं। सूर्य भगवान ने कहा जब ये और थोड़ा बड़ा होगा तो मैं उनमें शास्त्र अलग अलग जो अपने संस्कृत में शास्त्र है उनका व्याकरण शास्त्र, संगीत शास्त्र, नृत्य शास्त्र, ऐसे जो भी शास्त्र है उनका मैं इन्हें ज्ञान दूंगा, ऐसा सूर्य भगवान ने उनको वर दिया। इसलिए सूर्य भगवान ही हनुमान जी के गुरु कहलाए जाते हैं। तत्पश्चात वरुण ने कहा, तत्पश्चात वरुण ने भी उनको एक वर दिया। वरुणच्चंसं प्रदानात्सं मृत्युं भविष्यतं वर्षायुतशनेनाप्यं मामादाशुकात्पदपिः। तत्पश्चात वरुण ने वर देते हुए कहा 10 लाख वर्षों की आयु हो जाने पर भी मेरे पाश और जल से इस बालक की मृत्यु नहीं होगी, ऐसा भी वर वरुण ने दिया। तभी उनको और एक वर प्राप्त हुआ। फिर यम ने भी उनको एक वर दिया, यम भगवान ने भी उनको एक वर दिया। यमो दंडध्यावत् ममो रोगत्वं संदत्तावानं वरं ददामि संतुष्टम् अविषादं मे संयोगे गदेयं मामिका नैवं संयुग्येषु वधिष्यसिः यत्तेवं धनवं प्राहं ददाहो काक्षिं पिंगलम। फिर यम ने वर दिया, यह मेरे दंड से अथवा और निरोगी होगा। तदपंतर पिंगल वर्ण की एक आंख वाले कुबर ने कहा, मैं संतुष्ट होकर यह वर देता हूं कि युद्ध में कभी भी इसे विषाद न हो तथा यह मेरी गदा संग्राम में इसका वध ना कर सके, ऐसी गदा भी उन भगवानों ने उनको दी। और एक वर मिला था उनको। उसके बाद भगवान शंकर ने भी उनको एक वर दिया, महादेव ने भी उनको एक वर दिया, यह मेरे और मेरे आयुधों के द्वारा भी अवध्य न। भगवान शंकर के जो भी आयुध है जैसे त्रिशूल है, बाण है, तलवार है, ऐसा कोई भी भगवान शंकर जी का कोई भी आयुध हो उससे भी इसको हनुमान जी को कभी आघात नहीं होगा, ऐसा भी वर दिया। ममो मया युद्धानां चम अवध्यो ययं भविष्यतं यत्तेनं शंकरेः पानीयं दत्तोस्यं परमो वरम। फिर विश्वकर्मा जी ने भी उनको एक वर दिया। शिल्प में श्रेष्ठ परम बुद्धिमान विश्वकर्मा ने बाल सूर्य के समान अरुण कांति वाले उस शिकों को देखकर उसे इस प्रकार वर दिया, मेरे बनाए हुए जितने भी दिव्य अस्त्र शस्त्र है, विश्वकर्मा ने कहा मैंने जितने भी डिजाइन किए हुए जिनका मैंने बनाया है शस्त्र अस्त्र, उन वो भी इनके सामने अवैध होकर ये बालक चिरंजीवी ही होगा।
फिर इसके बाद में ब्रह्मा जी ने भी उनको एक वर दिया, दीर्घ आयुच्चम महात्माचम ब्रह्मातम पाववृदम वचम सर्वेशाम ब्रह्मादंडम मानो वदेयम भविष्यतम। ब्रह्मा जी ने कहा, इस बालक का लक्ष्य करके कहा, यह दीर्घायु महात्मा तथा सब प्रकार के ब्रह्मोदंडन से अवेद्य होगा। कोई भी ब्रह्मदंड या कोई भी शत्रु का पाश या देवताओं का शस्त्र अस्त्र इस बालक पर प्रहार करने पर भी यह बालक को कुछ नहीं होगा, ऐसा ब्रह्मा जी ने भी एक वर दिया। फिर मारुत तुम्हारा यह पुत्र मारुति शत्रुओं के लिए भयंकर और मित्रों के लिए अभयदान होगा, युद्ध में कोई भी इसे नहीं जीत सकता। ऐसा अलग अलग अनेक प्रकार के भगवानों ने हनुमान जी पर अपनी कृपा बताई और हनुमान जी को इतने शस्त्र अस्त्रों से भी आघात नहीं होगा और वह कभी भी चिरंजीवी रहेंगे, ऐसा उनको पूर्ण से ही वरदान दिया। इसलिए हनुमान जी की शक्ति बहुत अपार है। नमस्कार।